आईपीएल खत्म हो चुका था, लेकिन एक गांव में आईपीएल चालू था और दुनिया भर के लोग उस पर करोड़ों हार रहे थे। आज कहानी है फेक आईपीएल की। हाँ, एक ऐसा आईपीएल जो एक असली आईपीएल की खुमारी के बाद आया। आईपीएल खत्म होने के 3 हफ्ते बाद आया। एक अनजान गांव में आया और वो आईपीएल जिसको लेकर करोड़ों का चू चूना लग गया दुनिया भर में। सच्ची कहानी है फेक आईपीएल की। ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भाई साहब, ये जुगाल और ठग का जो टैलेंट इंडिया के अंदर है ना, ये टेक्नोलॉजी और ये फार्मूला देश से बाहर नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों ने किया, उनकी प्रतिभा को देखकर हमारे मुंह से यही निकलता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में आईपीएल का रोमांच बनाया गया था। टीवी पर आईपीएल खत्म हो गया था, लेकिन गुजरात के मेहसाना ज़िले में एक खेत में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई को भिड़ा दिया गया था। और सबसे हैरानी की बात वाली ये थी कि इस मैच पर पैसा लगाने वाले लोग 7 समंदर पार बैठ के इस पे सट्टा लगा रहे थे। करोड़ों लुट गए। है ना इंटरेस्टिंग कहानी फेक आईपीएल की। रूस के शहरों में बैठे सट्टेबाजों को लग रहा था कि वो इंडिया में हो रहे असली लाइव मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। वो अपनी स्क्रीन पर चौका देख रहे थे, खुश हो रहे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो स्टेडियम समझ रहे थे वो किसान न खेत था। जिसे वो रोहित, विराट या धोनी समझ रहे थे वो 400 रुपये में दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर था। और इसीलिए कहानी है भारतीय जुगाड़ की, शातिर दिमाग की और ऐसी महाठगी की जिसने ना सिर्फ रूसियों कंगाल किया बल्कि दुनिया को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज आपको ये आईपीएल कहानी सुनाते हैं, नकली आईपीएल की, फेक आईपीएल की। देखिए, हर बड़ी चोरी के पीछे एक बुद्धि होती है। इस कहानी के पीछे बुद्धि थी। मास्टरमाइंड था शोएब दावड़ा। कोई साधारण अपराधी नहीं, काफ़ी समय रूस में रह चुका था। काम करते हुए उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। उसने देखा कि रूस के लोग सट्टेबाजी के दीवाने हैं। उन्हें क्रिकेट के खेल का ABCD नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि LBW क्या होता है, नो बॉल क्या होती है। बस 2 चीज़ों से मतलब था, एक लाइव मैच और एक स्कोर बोर्ड जिस पर वो सट्टा लगा सके। शोएब इंडिया लौटा तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, हर मैच तो हम फिक्स कर नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपना खुद का एक मैच बना लें। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह कंट्रोल में हो, हर गेंद, हर रन, हर विकेट फर्जी से। अब सवाल था कि मैच कहाँ करवाएं, स्टेडियम कहाँ से लाएं, खिलाड़ी कौन लाए। तो भाई साहब ने खेत को बना दिया वानखेड़े स्टेडियम। मेहसाना ज़िले के छोटे से गांव मोलीपुर को चुना। ये जगह शहर से दूर थी, किसी के आने जाने का डर नहीं था। उसने गुलाम मसीह नाम के किसान को खेत किराए पर लिया। किसान को लगा होगा कि भाई साहब यहाँ कुछ किया जाएगा, गोदाम बनेगा, लेकिन क्रिकेट का एक स्टेडियम बन रहा था, सस्ता वाला। असली स्टेडियम बनाने में करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन शोएब ने कुछ 000 रुपए में तैयार कर लिया। खेत का एक हिस्सा साफ करवाया, मिट्टी डलवाई, पिच बनवाया। रात में मैच करवाने के लिए बड़ी बड़ी फ्लड लाइट चाहिए थी। उसने खेत के चारों तरफ बांस डंडे गाड़े और उन पर हैलोजन बल्ब लगा दिए। जब रात के अंधेरे में लाइट जलती तो कैमरे की स्क्रीन पर ऐसा लगता मानो सच में बड़े स्टेडियम मैच हो रहा है, डे नाइट मैच। लेकिन ये बस शुरुआत थी, असली खेल बाकी था। स्टेडियम बन गया, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली को कहाँ से लाए। असली खिलाड़ी तो करोड़ों रुपए मांगते और खेलते भी नहीं शायद। शोएब ने जुगाड़ निकाला। उसने गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों और बेरोजगार लड़कों को पकड़ा। ऐसा ऑफर दिया जिससे वो मना नहीं कर पाए। उसने कहा, तुम्हें दिन भर कड़ी धूप में खेती करने के बजाय क्रिकेट खेलना है और इसके बदले पैसा देंगे तुमको। बस शर्त यह है कि एक्टिंग ऐसी करो जैसा हम कहेंगे। मजदूर खुश, पैसा भी मिल रहा था, क्रिकेट खेलने का मौका भी। इसने मुंबई के बाजार से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन की सस्ती और नकली जर्सी खरीदी। मजदूरों को कपड़ा पहनाया, समझाया कि तुम मजदूर नहीं हो, प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। और इसके बाद सबसे बड़ा बवाल बाकी था। बिना दर्शकों के आईपीएल कैसे होगा? अगर खाली मैदान दिखेगा तो रूस वाले समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। खेत में हजारों की भीड़ को लाना नामुमकिन था। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। उसने इंटरनेट से असली आईपीएल मैच के दौरान बजने वाले क्राउड नॉइज यानी भीड़ के शोर को डाउनलोड किया। खेत के पास बड़े हाई क्वालिटी स्पीकर लगाए। एक आदमी लैपटॉप पर बैठता, जैसे ही कोई चौका लगता बटन दबाता, स्पीकर करवाता। वॉकी टॉकी पर अंपायर को बोलता, अगली बार पर विकेट गिरा तो अंपायर धीरे से बैट्समैन और बॉलर को इशारा कर देते। बॉलर समझ जाता कैसी गेंद फेंकनी है, बैट्समैन समझ जाता
उसे आउट होना है। जैसे ही गेंद आती, बैट्समैन हवा में कैच हलता, आउट हो जाता। शोएब कहता चाहिए तो बॉलर बिल्कुल आसान सी गेंद फेंकता, मजदूर उसे बाउंड्री के बाहर मार देते। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। अंपायर किसी रोबोट की तरह आदेश देते और फिर शोएब का धंधा चलने लगा। उसने क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक खूब पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए। शोएब को लगा कि वो इतना शातिर है, पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना चालाक हो, पकड़ जाता है। मेसाड़ा पुलिस को किसी खबरी ने बताया कि साहब, मौलीपुर गांव में एक सुनसान खेत में रात को बड़ी रोशनी होती है, अजीब सा शोर आता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, वॉकी टॉकी बात करते हैं। पुलिस को लगा पहले गांव कोई टूर्नामेंट होगा, लेकिन जब सट्टेबाजी और रूस का नाम सुना, दिमाग खराब। एक रात जब फाइनल जैसा कोई मैच चल रहा था, हर्षा भोगले की आवाज़ गूंज रही थी, तब मेसाना पुलिस की टीम ने खेत को चारों तरफ से घेरा। जैसे ही पुलिस घुसी, वो नज़ारा देखकर पुलिस भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। देखा, एक आदमी माइक पर कमेंट्री कर रहा है, कोई वॉकी टॉकी पर है, मजदूर बैटिंग कर रहे हैं, खेत किनारे स्पीकर लगा है। पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारे मजदूर को पता ही नहीं चला करें तो करें क्या। भोलेपन में कहा कि साहब, हमको तो पैसा मिल रहा है, मजदूरी करते थे, हमको लगा शूटिंग है। पुलिस ने वहाँ से लाइट, कैमरा, स्पीकर, वॉकी टॉकी सब जब्त किया। अगले दिन जब ये खबर आई तो खबर गुजरात या भारत की नहीं रही, बल्कि ग्लोबल न्यूज़ बन गई। बीबीसी, CNN, दुनिया भर के अखबारों ने छापा। सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बहार आ गई। लोग हंस हंस कर पागल थे। किसी ने कहा, भैया यही तो है मेक इन इंडिया। किसी ने कहा, इन लोगों को ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। असली हर्षा भोगले ने ट्वीट करके कहा कि मुझे पता ही नहीं था भैया, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उस टाइम आनंद महिंद्रा ने भी इसको ट्वीट किया था, जुगाड़ की तारीफ की थी। बाद में पता चला कि शोएब ने रूस के एक आदमी आसिफ मोहम्मद के साथ मिलकर प्लान बनाया था। आसिफ वहाँ पब में बैठकर रूस फंसाता और शोएब यहाँ खेत में मैच करवाते। कुल मिलाकर गुजरात का नकली एक बड़ी सीख देता है कि लालच इंसान से क्या नहीं करवाती। शोएब, उसकी टीम ने जो किया वो कानून की नज़र में धोखा था, जुर्म था, जेल जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अंजाम दिया, जिस डिटेलिंग के साथ नकली माहौल बनाया, वो बताता है कि भाई साहब, अगर आदमी बुद्धि सही जगह लगाए तो कमाल कर सकता है यार। वैसे भी इंडिया में टैलेंट बहुत है ना? बताओ आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में? अगर आपको लगता है ये दिमाग गलत जगह लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना जुगाड़ या जुर्म। ये थी आज की कहानी, एक फेक IPL की, जहाँ जुगाड़ भी था, दिमाग भी और धोखा भी। अगर आपको ऐसी ही असली, अनसुनी और दिमाग हिला देने वाली क्रिकेट कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल क्रिकेट की कहानी, क्योंकि यहाँ हर मैच के पीछे छुपी कहानी मिलती है।